ऑफिस में पानी आ जाने के कारण सर वहां से ऑफिस शिफ्ट करना पड़ेगा। इन सब को नीचे से टॉप 10 जो है स्पष्टीकरण लीजिए और सबसे स्पष्टीकरण लीजिए और कैसे सुधार होगा। एक अवसर देंगे, नहीं करिएगा तो फिर आपको फील्ड में रहने के लायक नहीं रहने देंगे, हटा देंगे वहां से। ये अच्छी स्थिति नहीं है। और ये आज ही नहीं, फिर एक बार हम लोग यहां सबको बुलाएंगे आपको अवसर देके सुधार का, और उसके बाद फिर गहन दिन भर की समीक्षा होगी। आज भी पूरे दिन भर चलेगा ये कार्यक्रम। ये कितना आपको लगता है कि बाढ़ के कारण सिर्फ आपका विभाग प्रभावित हुआ? प्रभावित तो सारे विभाग को होना चाहिए था। सर वहाँ प्रखंड और अंचल सर दोनों रिंग बांध के बाहर गंगा नदी के तरफ है, तो पानी सर पूरे ऑफिस में। कौन है यहाँ के एडीएम डीसीएलआर? कंप्यूटर से करना, कहीं से बैठ के घर से भी कर सकता है। डीसीएलआर कौन है? आप इनकी समीक्षा नहीं कर पाते हैं। ये लोग इतने टॉप 10 बॉटम से क्यों हैं? नहीं, एक बार सेक्रेटरी साहब आप लोग समीक्षा करें। ये अच्छी स्थिति नहीं है, बताइए। एडीएम कौन है वहां के? एडीएम भागलपुर क्यों है इतने पीछे और क्यों गायब हो जाते हैं? बाढ़ से प्रभावित हो गया? तो लैपटॉप पानी पर चलेगा कि लैपटॉप घर पर भी चल सकता है? नहीं सर, ऑनलाइन सिस्टम सर कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं। सर बिल्कुल सर हम लोगों ने इनकी समीक्षा किया है सर, और इनको हम लोगों ने कई बार चेतावनी दिया सर। इनकी थोड़ी सी लापरवाही है सर। स्पष्टीकरण लेकर के काम के योग्य नहीं है तो इस पर विचार करिए। सर जो लोग असफल हैं अपने काम में, फिर उनको काम पर लगाने की औचित्य क्या है? सर हम लोग करते हैं सर, एक समीक्षा और करते हैं सर हम लोग। और इनका बहुत छोटा सा 4 पंचायत का तो इनका अंचल है सर, तो इनको करना चाहिए सर। देखिए, सबसे बड़ी दुखद चीज है कि अभी आपराधिक कानून अगर जो हम लागू कर देते, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कितना सिस्टम को ठीक से बनाया है आपने, जमीन पर उतारा नहीं। अगर जो थाना और सीओ मिल करके जालसाजी करने वाला, फर्जी दस्तावेज का उपयोग कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, षड्यंत्र, झूठा शपथ दे रहा है, हम उस पर एफआईआर शुरू कर दें तो आधी ये झंझट अदालत की घट जाएगी। क्या घटेगा कि नहीं जी? कौन कौन इस बात से सहमत है? हाथ उठाइए तो। सब सहमत हैं। और जो सहमत नहीं है वो खड़ा हो जाइए। जो सहमत नहीं है वो खड़ा हो जाइए। एक व्यक्ति खड़ा है, बताइए। अच्छा बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, आप तो महान हैं। कौन है इस बात से सहमत कि नहीं, इस सब से नहीं होगा, अदालत का बोझ कमेगा नहीं? सीओ का हो, डीसीएलआर का हो, एडीएम का हो, डीएम का हो या कमिश्नर का हो, उसका बोझ घटेगा कि नहीं? फर्स्ट स्टेज पर ही हम एफआईआर कर देंगे। और सीओ अगर जो भी बजाबते पूरी तहकीकात करके जांच करके थाना को दे देगा कि आप एफआईआर करो मिल करके, इसमें तो धारा भी बता रहा, फोर्जरी में आईपीसी 467, 468, ये बीएनएस में 336, 337, एक बार जिस पर एफआईआर हो जाएगा उसकी अरेस्टिंग हो जाएगी। हिम्मत करेगा कोई फोर्जरी करने का, फर्जी दस्तावेज उपयोग करने का? उसमें भी आईपीसी 471 है। आप लोग आज तक इसका उपयोग क्यों नहीं किए? ये कितना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। कौन कौन लोग इसका उपयोग करेंगे? एक बार हाथ उठाइए तो। सब करेंगे। एक एक एफआईआर पर अंचल इस साल के अंदर हो जाएगा। कौन कौन इस बात से सहमत है? जरा हाथ उठाइए। हिम्मत कौन कौन जुटा सकते हैं एफआईआर करने का?
एक एक एफआईआर उस फर्जी दस्तावेज जालसाजी करने वाले पर ये दिसंबर के अंदर हो जाएगा। एक आदमी हाथ उठाए, बाकी लोग करें हिम्मत है तो पूरा हाथ उठाओ। आधा अंदर बाहर क्या हो रहा, डर रहे हो? ठीक है, आपकी अग्नि पहले आपने क्या किया हम नहीं जानते हैं। ये 15 दिन में क्या कमाल करेंगे और धमाल करेंगे, आपकी दहशत की गूंज पूरे बिहार के अंदर गूंजनी चाहिए। और जहां दिक्कत हो, सरकार आपके साथ खड़ी है, हमारा विभाग, हमारे सेक्रेटरी सब खड़े हैं, लेकिन पूरे तथ्य के साथ, ताकि आप जब एफआईआर करें तो अपराधी बच नहीं सके। दिक्कत कोई टेक्निकल समझ में हो तो डीसीएलआर और एडीएम आप इनको सपोर्ट करें। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से? आप लोग भी हाथ उठाइए तो। हाँ, हेलो, मैं तब तक आपको एक उदाहरण से बताता हूं। अभी हाल ही में आरा के सीओ साहब है, या मैडम से बात भी हुई मेरी, आरा भोजपुर सदर के जो सीओ है, मैडम है वहां कोई, किधर है? हाँ मैडम, एक केस जो मैंने अभी मेरे पास आया था, चकबंदी के अधिकारी यहाँ बैठे भी हैं, चकबंदी से फर्जी चकबंदी का कागज दिखा के उस बंदे ने, IIPA का जो कौन वो बंदा था, वो जो हमारे पास शिकायत लेके आया था, चकबंदी का फर्जी कागजात दिखा के उस बंदे ने, उसके विपक्षी ने रजिस्ट्री कराया और रजिस्ट्री के आधार पे आपके यहाँ म्यूटेशन दिया। इसने प्रोटेस्ट किया और उसी क्रम में हम लोगों ने जांच किया, आपको वेरिफिकेशन करा के भी हमने यहाँ से भेजा कि वो फोल्ड चकबंदी का कागज करके दूसरे के खेसरा नंबर भी उसमें चढ़ा के फोल्ड डॉक्यूमेंट के आधार पे उसने रजिस्ट्री कराया। वहां तक तो ठीक है, रजिस्ट्री कराया, गलत तो वो उसको रजिस्ट्री वाले देखेंगे, वो फोर्जरी का केस करे। लेकिन आपके यहाँ म्यूटेशन का अटेम्प्ट जो किया उसने फोल्ड डॉक्यूमेंट्स के आधार पे, और वो स्थापित है हमारे ही विभाग के चकबंदी निदेशालय के ऑफिसरों के द्वारा सत्यापन करके आपको उपलब्ध करा दिया गया। ऐसे मामले फिट है जिसमें हम लोग, अगर सरकार के अधिकारियों की आंख में धूल झोंक रहा है कोई आदमी फर्जी कागजात के आधार पे, तो जो सर जिस तरह से बोल रहे हैं, हम लोगों को आपराधिक जो आप जो शांति परिशांति बनाए रखने का 126 BNS या 163 जो 144 को लगाते, वो तो सिर्फ लड़ रहे हैं लोग उसको शांति बनाए रखने के लिए। यहाँ लड़ाई नहीं है, लड़ाई चुपचाप गलत डॉक्यूमेंट के आधार पे जो हम ही लोगों को अटेम्प्ट कर रहा है, कभी हम पकड़ पाते, कभी हम नहीं भी पकड़ पाते। लेकिन अगर जो गलत हमारे यहाँ प्रस्तुत कर रहा है, अटेम्प्ट करने वाले आदमी को पहचान करके उस FIR वेल ड्राफ्टेड FIR करे, तो ऐसे अटेम्प्ट करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी। और हम लोग जो बेवकूफ बन रहे हैं या गलत काम हमसे भी हो जाता है, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना संभव नहीं होता है। हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। एक दो केस आप इस तरह से आइडेंटिफाई करिए, उस पर आप FIR कर सकते हैं। आपका केस फिट आपने किया सर, मैंने उस पे रोक भी दिया है, उसको रिजेक्ट रोक तो दिया, आप रिजेक्ट, हम यही करते हैं अधिकतर लोग अपना, उसको अगर गलत आदमी अटेम्प्ट कर रहा है तो हम अपना काम करके उसको छोड़ देते, वो छोड़ने से ही उसको मनोबल बढ़ रहा है। सर मैं करवा देती हूं। तो मुझे लगता है ऐसे सारे लोगों के लिए मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग भी ऐसे एक एक केस कम से कम चिन्हित करके FIR करेंगे, तो ऐसे जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं वो आपके यहाँ पे गलत और फोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पे आपके यहाँ अटेम्प्ट नहीं करेंगे। थैंक यू। अब मैं माननीय, अब एक चीज, सभी DCLR के यहाँ एक लीगल एडवाइजर रहता है, आप उनसे भी सलाह लेकर के, DCLR की जिम्मेवारी है कि हर अंचल में जो केस हो उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग कर लेंगे और उनको मदद करेंगे सभी CO को। क्वालिटी FIR हो, हाँ, क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण FIR हो, स्कोप नहीं बचे। इससे हमारा अपराध भी रुकेगा बिहार के अंदर, और जो थाना निष्क्रियता अपनाएगा, बजाबते हम DGP को उसका एक डिटेल बना के विभाग के द्वारा भेजेंगे। थाना के भी गैर जिम्मेदारी लापरवाही को हम लोग गंभीरता से लेंगे।
लेकिन पहला पहल अपने विभाग से होनी चाहिए, इसको एक बार देख लें। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वह अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। बैठ जाइए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तत्वाधान में आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण कार्यशाला में मंच पर उपस्थित विभाग के सचिव श्री जय सिंह जी, श्री गोपाल मीना जी, सह निदेशक चकबंदी श्री राकेश कुमार जी, निदेशक भू अर्जन श्री कमलेश जी, सचिव सह निदेशक अपर सचिव श्री अरुण कुमार सिंह जी, संयुक्त सचिव महेंद्र पाल जी, विशेष कार्य पदाधिकारी सुश्री चंद्रमा अत्री जी, संयुक्त सचिव अजीब वत्सराज जी, उपनिदेशक मोना झा जी, विभाग के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से यहां आए, अपर समाहर्ता, एडीएम, डीसीएलआर, सीओ, आरओ, प्रेस मीडिया के बंधुओं, ये कार्यशाला है, भाषण का उद्देश्य नहीं है। कार्यक्रम की रूपरेखा से स्पष्ट है कि यह अंचल से लेकर मुख्यालय तक सभी पदाधिकारियों के बीच संवाद करना और जनता से जुड़े मामलों के सम्यक समाधान की राह तलाशना है, ताकि हमारा पूरा विभाग एक टीम के रूप में एक ध्येय के साथ एकनिष्ठ होकर काम करे। और आपका जो हम देख रहे हैं उत्साह, ये निश्चित तौर पर इस विभाग का सम्मान बढ़ाने और एक परिवार के रूप में पूरी कर्तव्य निष्ठा पर बिहार के अंदर एक माहौल बेहतर बनाने का संकल्प आपके मन के अंदर है। विभाग के मंत्री से लेकर अंचलाधिकारी तक हम सभी लोक सेवक हैं। हम जनता के पैसा लेते हैं, इसलिए हम सभी का लक्ष्य एक ही है और एक ही होना चाहिए, जन समस्याओं का नियम सम्मत समाधान और जनता की अपेक्षाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना। क्या होना चाहिए ना? तो इसके लिए अभी जो हम लोग विभाग द्वारा अंचल जिलों की रैंकिंग के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा, अच्छी प्रगति रैंक के पदाधिकारी को पदस्थापना स्थानांतरण में जोड़कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले, पारदर्शिता से कार्य करने वाले पदाधिकारियों को हम प्रोत्साहित करेंगे, ये बता देते हैं। और ऐसे मामले जहां आवेदन ने फर्जी कागज लगाकर आवेदन दिया है, ऐसे मामलों को अंचलाधिकारी द्वारा प्राथमिकता क्यों नहीं दर्ज की गई, ये बड़ा गंभीर विषय है। लेकिन 31 दिसंबर तक आपको हम अवसर देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जब जगा तभी सवेरा। क्या जो बेहतर कर लेंगे, निश्चित तौर पर हम एक बार पुनः नए वर्ष में इसी तरह की पुनः समीक्षा दिन भर का करेंगे। विगत 24 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमें सेवा का अवसर मिला और आप लोगों के बीच बैठकर हमें भी जानने की उत्सुकता है और आपके सहयोग से समाधान का संकल्प है। विभाग में हमारे नए प्रधान सचिव भी आए हैं, लिहाजा हम लोगों के लिए विभाग के कार्यवृत्त को सूक्ष्मता और विस्तार से समझने की जरूरत भी महसूस हमने किया है। इस क्रम में 100 दिनों की कार्य योजना भी हमने बनाई है। हमारा लक्ष्य है कि अगले 100 दिनों में जमीनी स्तर पर राजस्व और भूमि सुधार से जुड़े मामलों में लोगों को सकारात्मक बदलाव दिखे। हमने सबसे पहले दाखिल, खारिज और परिमार्जन से जुड़े सुधारों को प्राथमिकता दी है।
विभाग के स्तर पर और आपके माध्यम से हम क्षेत्रीय पदाधिकारियों और कर्मचारियों को साफ संदेश देना चाहते हैं कि दाखिल, खारिज और परिमार्जन से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करें। और ये संदेश आपके माध्यम से सभी राजस्व कर्मचारी तक जाना चाहिए, इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अनावश्यक रूप से मामले को लंबित रखने, बेवजह रिजेक्ट और ऊपर के पदाधिकारियों को अग्रसारित करने की प्रवृत्ति पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। अपनी जिम्मेवारी डालने के लिए सीधे, कुछ लोग की आदत होती है नीचे नहीं इलाज करेंगे रेफर कर दो, जबकि हम कर सकते हैं, सक्षम है, हम समस्या का समाधान कर सकते हैं अपने स्तर पर। उसका भी गहन समीक्षा हम करेंगे बहुत बारीकी से, और उसका कारण भी आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। लंबित मामलों और रिजेक्शन तथा रेफर किए हुए मामलों की हम प्रमंडल और जिलावार सूची मंगवाने जा रहे हैं। उसकी गहन समीक्षा कर विभाग ऐसे मामलों में सुसंगत हल तलाशेगा। असंगत नियमों के विपरीत मामलों में संज्ञान लेकर विभाग जिम्मेदार लोगों तथा अधिकारियों पर विधि सम्मत कार्रवाई भी हम लोग करेंगे, लेकिन कार्रवाई के पहले आपको मौका दे रहे हैं। फील्ड स्तर से कई मामलों पर फर्जी कागजात के जरिए दाखिल, खारिज, परिमार्जन को बाधित करने की शिकायतें भी विभाग को मिली है, जिसने आपने भी स्वीकारा है। एक जगह अभी बताए कि हमने जांचा है, गलत है, तो उसका रिजेक्ट कर देने से तो भय पैदा नहीं होगा। हमारे एक्ट में, कानून में कार्रवाई का भी है ताकत, और आप अपनी ताकत को नहीं पहचान रहे। हम कर्तव्य के साथ अपने अधिकार को ईमानदारी से पालन करने लगेंगे, फिर देखेंगे कि किसी की हिम्मत नहीं है कि आपसे आकर के कोई धमकाएगा, कोई उलझेगा, और इसका असर दूरगामी पड़ेगा। मुख्यालय स्तर पर हम स्पेशल टीम बनाकर फर्जी दस्तावेज, लंबित परिमार्जन से जुड़े मामलों का निपटारा और अनैतिक कार्य प्रणाली पर अंकुश लगाने जा रहे हैं। आप बरगलाएंगे, पोषित करेंगे, तो हमारा एक उड़नदस्ता अलग अलग बिना सूचना के जाएगा और इसका बीमारी का इलाज, फुल सर्जरी भी करेगा और फिजिशियन के रूप में दवा भी देके आएगा। विभाग की ओर से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी मंशा किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को परेशान और हतोत्साहित करने की कतई नहीं है। नियम संगत और सुसंगत काम करने वाले न केवल प्रोत्साहित किए जाएंगे, बल्कि उन्हें विभाग पुरस्कृत भी करेगा। ऐसे लोग जो ईमानदार, बहुत सारे नए चेहरे, युवा चेहरे हैं, अच्छे काम करने वाले को हम लोग सम्मान करते हैं। उन लोगों पर कोई प्रॉब्लम, शिकायत आने पर वो डायरेक्ट हमसे मिल सकते हैं। हमारे सेक्रेटरी और हम लोग इस तरह के कार्य पर बहुत पैनी निगाह रख रहे हैं। नियम विरुद्ध, अनैतिक, कदाचारपूर्ण कार्यों में संलिप्त अधिकारी, कर्मचारी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। क्षेत्रीय स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारियों से विभाग की अपेक्षा है समय सीमा के अनुपालन के साथ परिमार्जन और दाखिल खारिज के मामलों का निस्तारण करना, जमाबंदी को समय सीमा के भीतर त्रुटि रहित बनाना, लघु सीमांत किसानों, भूधारियों को सरकार की योजनाएं जैसे पीएम किसान का समुचित लाभ मिल सके, ये आपके कार्य प्रणाली पर निर्भर करता है। जो हमारी निष्क्रियता के कारण ये लोग वंचित हो जा रहा है, हमारा बिहार वंचित हो जा रहा है। गलत कारणों से आवेदन को स्वीकृत देने या रिवर्ट की प्रवृत्ति को समाप्त करना, भूमि विवाद को रोकने के लिए माफी में एकरूपता और स्पष्टता
होनी चाहिए। लोकहित और सरकारी भूमि की अभिरक्षा के लिए अतिक्रमण पर अंकुश लगाना भी हमारी जिम्मेवारी है। हम भूमि विवाद का पारदर्शी और नियम संगत तरीके से निपटारा ऑनलाइन निष्पादन पर बल देंगे। फर्जी दस्तावेज के आधार पर भूमि विवाद को हवा देने वाले तत्वों से अंचल कार्यालय को मुक्त करने की हम सबकी जिम्मेवारी है। राजस्व न्याय प्रणाली को पूर्णतः पारदर्शी, ऑनलाइन और समयबद्ध, बेवजह मामले को रिमांड बैक करने की प्रवृत्ति से हम सबको बचना है। आम लोगों से ऑफलाइन आवेदन या ऑफलाइन नकल मांग न करें। कोई कमी है तो उनको आप सूचित करके सुधार करें, सहयोग करें। सभी अंचल कार्यालय में बैनर, पोस्टर, हेल्प डेस्क बनाकर दी जाने वाली सुविधाओं और प्रक्रियाओं की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना हम सबकी जिम्मेवारी है। अंचल कार्यालय को भूमाफिया और दलालों के अवांछित हस्तक्षेप से मुक्त करने का एक संकल्प लेना है, जो हम समापन 4 बजे के बाद होगा, संकल्प कराएंगे। विभाग को जन शिकायत से मुक्त, पारदर्शी और स्वच्छ बनाने का हम सब की जिम्मेवारी है। विभाग की दृष्टि और दृष्टिकोण बिल्कुल साफ, जनता को जमीनी स्तर पर सकारात्मक सुधार महसूस होना चाहिए। हम आपके अंचल अनुमंडल क्षेत्र का फीडबैक केवल वरीय पदाधिकारियों से नहीं लेंगे। आम लोग हमारे सबसे बड़े फीडबैक देने वाले हैं। ये आप जानकारी रखिए कि मैं हर जिले में जाते हैं, जन कल्याण संवाद लगाते हैं, पूरे बिहार के लोग आते हैं और ज्यादातर जमीन से जुड़ा हुआ ही मामला आता है। तो सिर्फ आपके आंकड़े डांटे पर नहीं, आम लोगों का भी फीडबैक। और हमने कहा है कि जो आवेदन जमीन से जुड़ा हुआ लेके आएंगे, अब वो अंचल अधिकारी या थाना प्रभारी, DCLR या अनुमंडल अधिकारी, ADM, DM या SP को आवेदन दिए हैं तो उसकी कॉपी भी जरूर लगा दें, ताकि हमको न्याय करने में सुविधा हो और पूरी जानकारी भी मिले कि किस स्तर पर विलंब हुआ या बरगलाया गया। ये सभी बिहार के लोगों को आप लोग भी अंचल में पूरी तरह से उसको रिसीविंग दें, ताकि हम उसका समाधान समय कर सकें। और फर्जी दस्तावेज का कोई उपयोग कर रहा है, फोर्जरी कर रहा है, आप उसको चिन्हित करके DCLR के साथ मिल बैठ करके लीगल एडवाइजर ले करके उसको उसी तरह का बना करके FIR करिए। थाना सहयोग नहीं करता है, आप विभाग को इमीडिएट लिखे, अपने जिलाधिकारी समाहर्ता आपके विभाग से जुड़े लोग हैं, सभी DM समाहर्ता ही कहलाते हैं, वो राजस्व भूमि सुधार से जुड़े हैं। उनकी भी बैठक में आज प्रधान सचिव गए हैं। हमने विशेष तौर पर उनको कहा कि सारे DM को एक बार ये अवगत करा दें, सारे कमिश्नर को अवगत करा दें। कमिश्नरी स्तर पर जब हम बैठक करेंगे तो कमिश्नर के साथ बैठेंगे और जिला में जिलाधिकारी समाहर्ता के साथ, कि जमीन से जुड़ा मामला को प्राथमिकता में ये लोग लें और देखें और आपकी शिकायत को भी गंभीरता से लें। अगर जो उस स्तर पर आपको गंभीरता से नहीं लिया जाता है, आप हमारे विभाग हेड ऑफिस के अंदर भेजें, हमारे सेक्रेटरी संबंधित पदाधिकारी इसको गंभीरता से लेंगे। विभाग की दृष्टि स्पष्ट है कि विभाग को जन शिकायत से मुक्त, पारदर्शी और स्वच्छ बनाने का विभाग की दृष्टि और दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है। जनता को जमीनी स्तर पर सकारात्मकता, सुधार महसूस होना चाहिए। क्या आप लोग भी चाहते हैं ना कि सुधार होना चाहिए? जो लोग नहीं चाहते हैं वो सिर्फ हाथ उठाइए। सब चाहते हैं, यह अच्छी बात है। हम आपके अंचल अनुमंडल क्षेत्र का फीडबैक केवल गोपनीय ढंग से भी
प्राप्त करेंगे और सभी अंचल में एक शिकायत पेटी आप रख दें। उस शिकायत पेटी में कोई भी व्यक्ति सही आवेदन, जानकारी, सूचना डाले, उसको अंचलाधिकारी ही खोलेगा, आपके कोई कर्मचारी नहीं खोलेगा। उसी तरह से डीसीएलआर के पास भी रहे, जिसके सीओ के संदर्भ में आपको दे सके। ये व्यवस्था आप जरूर बना लें। क्या इस तरह की व्यवस्था है क्या? अभी तो नहीं है। हो सकता है कि कोई कमजोर गरीब आदमी डायरेक्ट आके नहीं देना चाहे, सीसीटीवी कैमरा के दायरे में नहीं आना चाहे, वो बॉक्स में डाल देगा। कर्मचारी का सीओ देखेंगे, सीओ का डीसीएलआर देखेंगे। ठीक है। आम लोग हमारे जो फीडबैक देंगे वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा और आपको बड़ी ताकत मिलेगी सुधार में। विभाग की प्रतिष्ठा आग्रह करेंगे कि सब लोग मिलकर बढ़ाइए। हम प्रोत्साहित और पुरस्कृत तो करेंगे ही, विभाग को लज्जित और कलंकित करने वाले को हम बख्शेंगे नहीं। हम सुधार का मौका दे रहे हैं। 15 दिन का मौका हमने पटना में जब बैठक किया, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद, 15 दिन का मौका पूरे बिहार के कर्मचारी पदाधिकारी को दिया है। और हम समझते हैं इंसान के लिए इशारा काफी होता है। आप सब सकारात्मक भाव से बढ़िए। कोई कुछ कह रहे हैं? अच्छा, 14 जनवरी मकर संक्रांति के बाद जब हम बाहर निकलेंगे, सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, तो फिर हम लोग सकारात्मक वातावरण में बैठेंगे। हर अंचल हल्के से सकारात्मक बदलाव की आहट सुनाई देनी चाहिए। इसके बाद हम प्रमंडलवार और जिलावार मासिक समीक्षा शुरू करेंगे। फिर किसी प्रकार के वांछित अनैतिक और ढीले ढाले बर्ताव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डायरेक्ट एक्शन होगा और समापन के समय मेरा प्रयास रहेगा, आने का भी एक कार्यक्रम है। हम समझते हैं कि प्रधान सचिव भी आ जाएंगे। हमारे सचिव अभी और बहुत सारे विषय पर आपको प्रशिक्षित करेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि कुछ जानकारी की भी जरूरत है। जो पुराने लोग हैं उनको जानकारी है, लेकिन वो भूल गए हैं कि मेरी अधिकार ताकत क्या है। अगर जो अधिकार का जानकारी रहता तो इतने फर्जीवाड़े केस हमारे अदालत और हमारी व्यवस्था में नहीं चलता। बाहर में एक आदमी जाकर के देख लीजिए और इस तरह का आवाज कहीं तो बंद करो। इसके अलावे मैं लास्ट में माइक बंद कर लीजिए सब लोग अपना अपना, ताकि आवाज नहीं आए। सामाजिक नैतिक मूल्यों की भी बात हम समापन में करेंगे। वही मूल राजस्व व्यवस्था की आत्मा है। भूमि अधिकार और न्याय तीनों तभी मजबूत होंगे जब समाज और शासन एक ही नैतिक दिशा में चले। और बड़ा आसान है, बहुत सारे अच्छे लोग काम करना चाहते हैं, उसको माहौल प्रदान करना हम सब की जिम्मेवारी है। ऐसे भी मौसम बदलता है तो हम लोग खान पान बदलते हैं ना जी, क्या मौसम बदलता है तो खान पान पहनावा ओढ़ावा बदलता है ना। अब ठंड का मौसम आया है तो वस्त्र भी बदल जाता है।
तो नई सरकार की नई पहल में बदलना चाहिए ना। कौन कौन लोग इससे एग्री हैं? बदलना चाहिए कि कुछ लोग का हाथ बहुत धीमे से उठ रहा है, लग रहा है जैसे परेशानी है। बदल लीजिए, आग्रह है, बदल लीजिए, नहीं तो फिर आप बदल जाइएगा। दो काम में एक काम होगा, या तो बदल जाइए नहीं तो विभाग आपको बदल देगा, और हम बदलेंगे ही नहीं। कितना खराब मैसेज जाता है जब हमारे पदाधिकारी के बारे में कुछ पेपर में अनैतिक रूप से छपता हो। लखीसराय के अंदर हम लोग गए, एक रोने लगा बैठ करके, महिला आकर करके कि 2 साल से, एक बुजुर्ग कल्पने लगा कि 2 साल से हमको घुमा रहा है, बौखा रहा है। बताइए, ईश्वर भी हमको माफ करेगा? जनून और सही काम में हम अगर जो किसी को परेशान करें और अपनी जिम्मेवारी से हट जाएं, तो फिर ये आपकी आत्मा को कभी प्रसन्न नहीं होने देगा। और हमको लगता है मकर संक्रांति के बाद 31 तारीख तक समय मिला है। 1 से 14 तारीख तक डिटेल विवरण एकदम आना चाहिए, और जो बेहतर काम करिए, FIR कर रहे हैं तो उसका डिटेल विवरण वहां के प्रेस में भी जाना चाहिए, ताकि लोगों को संदेश जाए। प्रेस मीडिया मेरे वाहक हैं समाज के सुधारने में और गलत तत्वों को मनोबल गिराने में, कि इन्होंने ये सब कारनामा किया है जिसके कारण इनका FIR किया गया, और इनका प्रमाण नहीं मिलने पर इसका और उच्च स्तरीय कार्रवाई होगी। तो पहला कहां से शुरू होगा? कोई है हाथ उठाने वाले? एक बार ADM DCLR देखिए, और सेक्रेटरी साहब जहां से शुरू हो, हम लोग एक अच्छे काम करने वाले को प्रशस्ति पत्र भी देंगे, ताकि उनके कैरियर में वो काम आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामना आपके उज्जवल भविष्य का। मौसम के हिसाब से आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए